आज का व्याख्यान छात्रों की मांग के अनुसार विशेषण से संबंधित है। आप सबके अनुसार कि वाक्य में प्रयोग करते समय या विशेषण लगाते समय ये बोध नहीं हो पाता कि वास्तव में विशेषण है क्या और किस प्रकार इसका उपयोग किया जाए, तो इससे केंद्रित व्याख्यान है कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। इसी को विशेषक भी कहते हैं। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, ऊंचा, काला, भला, ये विशेषण हैं जो विशेषता को प्रकट करते हैं। विशेष्य दो चीजें हैं, एक विशेषण है, एक विशेष्य है। विशेष्य से तात्पर्य है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण यानी जो विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण के लिए काला पुरुष, अब काला तो विशेषण हो गया और पुरुष विशेष हो गया। इसी प्रकार विनम्र बालक, विनम्र शब्द विशेषण हो गया और बालक विशेषण विशेष्य हो गया। ऊंचा पर्वत, ऊंचा किसको बताया जा रहा है? पर्वत को, यानी यहां पर पर्वत विशेष्य हो गया और ऊंचा विशेषण हो गया। इसी प्रकार जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होगा। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो विशेष के पूर्व व दूसरा विशेष के बाद में। इसके आधार पर विशेषण के दो भेद किए गए हैं। एक तो विशेष विशेषण जो विशेष से पहले संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण, और दूसरा उद्देश्य विशेषण। बात समझ में आ रही है? यानी जिनका प्रयोग विशेष से पहले किया जाए वो विशेष विशेषण होंगे और जिनके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो वो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, महंगे कपड़े, अच्छे लड़के, कच्चे फल, चालाक महिला, ये सब पूर्व में लगे हुए विशेषण हैं। विशेष से पूर्व लगे हुए विशेषण हैं जो विशेष की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा विधेय विशेषण, पहला तो उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। जब कोई विशेषण शब्द विशेष के बाद, समझ में आ रही बात? जब कोई विशेषण शब्द विशेष के बाद यानी क्रिया से पूर्व प्रयुक्त हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे लड़के ईमानदार हैं, एक तो हो गया ईमानदार लड़का, यह विशेष विशेषण है। लेकिन विधेय विशेषण में विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग हो। जैसे लड़के ईमानदार हैं, कविता कमजोर है, बीमारियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत हो, बैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। बैरागी है, कविता है, लड़के हैं, ये
विशेषण से पूर्व है, जिन्हें हम विशेष्य कहते हैं। और सारे विशेषण बाद में लगे, ईमानदार, कमजोर, मिथ्या। इसी प्रकार लड़कियां समझदार हैं, दीपक होशियार है, सुनंदा बुद्धिमान है। तो विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के भेद। प्रकृति के आधार पर हिंदी भाषा में 4 प्रकार के विशेषण माने गए हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वजनिक या संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के। अब हम क्रमानुसार एक एक विशेषण पर बात करें। गुणवाचक विशेषक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रकार के गुण संबंधी विशेषता बताने वाले, गुण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां प्रयुक्त गुण शब्द का अर्थ केवल सकारात्मक विशेषता या अच्छाई नहीं है, बल्कि गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, देश काल, गंध, स्थान, दिशा आदि सभी से संबंध रखता है। गुण दोष से जोड़ें कि रमेश भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, यह गुण बोधक हो गया। वह बुरा व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, दोषवाचक हो गया। तो गुणवाचक, गुण से तात्पर्य उसके गुण और दोष दोनों को प्रकट करे, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, चौकोर, पतला, मोटा, समान, पोला, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो आकार बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। रंग बोधक काला, पीला, हरा, लाल, नीला, सफेद, ये रंग बोधक विशेषण। स्वाद गंध बोधक मीठा, खट्टा, कड़वा, मधुर, नमकीन। जैसे आम मीठा है, या ये अमुक फल, ये ककड़ी कड़वी है, मिर्च तिक्त है, इस सब्जी में तीखापन है। ये सब स्वाद गंध बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। स्पर्श बोधक खुरदरा, नरम, कठोर, स्निग्ध, कोमल, मखमली, चिकना, मुलायम, ये सब स्पर्श बोधक। इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत स्थान एवं देश काल बोधक है। भारतीय, विदेशी, देशी, चीनी, जापानी, पाकिस्तानी कहते हैं, अपन प्रयोग में करते हैं। अमुक व्यक्ति बिहारी है, यानी बिहार का जो रहने वाला है उसके लिए बिहारी शब्द। रमेश बनारसी है, या बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती हैं। ये सब जयपुरी रजाइयाँ, अजमेरी गेट या अजमेरी सोहन हलवा, ये सब क्या है? एक स्थान बोधक विशेषण है। दशा बोधक विशेषण स्थिति जिसे कहते हैं। रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, गरीब, बीमार, सुखी, दुखी, मोटा, भारी, गाढ़ा, पतला, पीला आदि ये दशा बोधक विशेषण। जब इन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तो ये, जैसे रमेश अस्वस्थ है, या शीला अमीर है, राधे श्याम गरीब व्यक्ति है, मनोहर कल से बहुत दुखी है, ये सब दुखी है, दुखी शब्द, अमीर शब्द, गरीब शब्द, ये दशा बोधक
विशेषण कहलाती हैं। इसी प्रकार संज्ञा की विशेषता या तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहती हैं। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्था: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था में किसी संज्ञा का सर्वनाम की अन्य संज्ञा का सर्वनाम के साथ तुलना नहीं होती, केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता बताई जाती है। उसकी वाणी मधुर है, राम सुंदर बालक है, श्याम परिश्रमी है। ये क्या है? मूलावस्था, जो मूल की विशेषता बता रहा है। मधुर है, सुंदर है, परिश्रमी है, एक व्यक्ति विशेष की विशेषता बताई जा रही है, जिसे मूलावस्था। इसी प्रकार उत्तरावस्था, मूलावस्था में कोई तुलना सूचक शब्द नहीं आता है तथा विशेषण के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग भी नहीं किया जाता। दयाल, कठोर, सुंदर, अच्छा, मधुर, उच्च, विद्वान आदि विशेषण इसी के अंतर्गत आते हैं, जिनका शब्दों के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। बस, धन्यवाद। आगे अगर आपकी और कोई समस्या हो, इसको एक व्याकरण, सुबोध सरल सहज व्याकरण की पुस्तक ले लीजिए, जैसे काव्यांग पारिजात है डॉक्टर चातक का, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में जो व्याकरणिक पोर्शन है उसमें देखें तो ये सारी चीज़ें संज्ञा से संबंधित, विशेषण से संबंधित आपको विस्तार में मिल जाएंगी। और हम आगे कल विषय से संबंधित बात करेंगे। फिर भी कोई आपकी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए हम सदैव तत्पर हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।